Welcome back, students. I am CMA Aditya Jawar, the founder and director of AJ Classes. Dear students, I am the India's youngest CA, CS, and CMA. I am also the India's youngest company secretary. As you know कि अभी जस्ट रिसेंटली CMA इंटरमीडिएट एंड CMA फाइनल का रिजल्ट आया था 11 तारीख को। मैं आज पर्टिकुलरली ये वीडियो इसलिए शूट कर रहा हूँ ताकि हम लोग उस रिजल्ट का एनालिसिस कर सके। एज यू कैन सी, जून 25 के अंदर जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दी थी उसमें ग्रुप वन में टोटल 26974 कैंडिडेट्स बैठे थे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2864 बच्चे ही पास हो पाए। दैट मीन्स दैट इज 10%। इस बार जो रिजल्ट आया है वो बहुत ज्यादा, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि भाई खतरनाक आया है। ठीक है, मैं खराब तो नहीं कह सकता लेकिन बहुत खतरनाक आया है। ये रिजल्ट देखा जाए तो बच्चों के लिए इतना अच्छा नहीं रहा, बिकॉज इसके अंदर जो रिजल्ट है बहुत ज्यादा कम है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस अटेम्प्ट। ठीक है, ग्रुप टू की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर 15,333 बच्चे टोटल बैठे थे, जिसमें 4664। कंपैरेटिवली ग्रुप वन से ग्रुप टू का रिजल्ट अच्छा था, 30% बच्चे करीबन करीबन पास हुए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ पर आता है, ऑलमोस्ट करीबन करीबन 10,000 बच्चे बैठे थे बोथ ग्रुप के लिए। उसमें से बोथ ग्रुप जो पास हुए वो मात्र 13.75% है। ऑलमोस्ट करीबन करीबन मतलब 14% बच्चे पास हुए, और ईदर वन वाले में तो सिर्फ 8.64% बच्चे ही पास हुए। दिस इज वेरी लेस। मतलब 100 में से सिर्फ और सिर्फ कितने बच्चे, 8-9 बच्चे पास हो रहे हैं। दैट मीन्स ओवरऑल करीबन करीबन 5491 बच्चे जो है वो इंटरमीडिएट कोर्स को कंप्लीट कर पाए। लेकिन फाइनल की अगर अपन बात करें तो फाइनल के अंदर ग्रुप थ्री में बैठे थे 10,503 बच्चे, जिसमें से 16% बच्चे पास हुए। ठीक है, ओनली 16%। दैट मीन्स आउट ऑफ 100 16 बच्चे पास। इसका मतलब क्या हो गया, 84 बच्चे तो फेल हो गए जिनको रीअटेम्प्ट देना पड़ेगा। अगर हम बोथ ग्रुप की बात करें तो वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा अच्छा है, इसमें 18.64% रिजल्ट है। ठीक है, लेकिन ईदर वाले में तो भैया अभी भी बहुत कम है, 14% ही रिजल्ट है। ठीक है, अब बात आती है कि टोटल कितने बच्चे सीएमए बने हैं। तो सीएमए बनने वालों की जो संख्या है वो करीबन करीबन है 2167 कैंडिडेट्स। दैट मीन्स इतने सारे बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ 2000 के आसपास बच्चे जो है वो सीएमए बन पाए। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे आपको क्या सीख मिलती है? आपको ये सीख मिलती है कि हम लोगों को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ज्यादा। बिकॉज सीएमए इंस्टीट्यूट इस बार अपन ने देख लिया कि वो लोग रिजल्ट इतना ज्यादा नहीं निकाल रहे। ठीक है, सीएमए इंस्टीट्यूट का आप रिजल्ट अगर चेक कर रहे हो तो करीबन आप मान के चलिए 10 से 12% की रेंज ही मेंटेन होने वाली है। ये इंस्टीट्यूट ने क्लियर कर दिया है कि हम लोग 10-12% के आसपास ही रेंज देने वाले हैं। तो आप लोगों को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी फॉर योर दिसंबर 25 अटेम्प्ट। ठीक है, दिसंबर 25 के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत कैसे करनी है, क्या करनी है, वो सारी चीजें मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ बुक्स बुक्स कौन सी, स्टडी मटेरियल जो हो गया वो आपको फॉलो करना है इंस्टीट्यूट का। सीएमए इंस्टीट्यूट का जो बुक है, स्टडी मटेरियल, वो इनफ है आपको पास करवाने के लिए। हाँ, एक आप लोगों के लिए माइनस पॉइंट क्या है वो मैं थोड़ा सा आप सभी को बताना चाहूंगा। ये जो रिजल्ट है जो सीएमए स्टूडेंट्स है उनके लिए अच्छा नहीं रहा, जो ओनली सीएमए कर रहे हैं। उसका कारण बताता हूं, एक माइनस पॉइंट। अभी क्या हो गया, काफी सारी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है वो क्या कर रही है, अपने सीए इंटर या सीए फाइनल वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन लोगों को बोल रही है कि आप लोग भी सीएमए करो। उन लोगों को बोल रही है कि आप लोग भी सीएमए करो। सीएमए के अंदर आप जरूर अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, शायद रैंक भी आ जाएगा। तो माइनस क्या हो रहा है कि मान लो ये 10 बच्चे जो पास हुए, इनमें से करीबन करीबन 5 बच्चे तो एक तरह से क्या हो गए, सीए वाले ही स्टूडेंट्स है जो सीए और सीएमए साथ में कर रहे हैं। तो उनका कंपैरेटिवली प्रैक्टिकल नॉलेज या उनकी कंपैरेटिवली जो स्टडी है वो ऑलरेडी सीए की मटेरियल में उनकी कवर हो चुकी है। अब मतलब हम 5 सीट के लिए एक तरह से लड़ रहे हैं सीएमए के स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे लिए कंपटीशन और ज्यादा बढ़ गया है। तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली आपका कंपटीशन अब जो हो रहा है वो सिर्फ सीए स्टूडेंट से नहीं हो रहा, अब आपका कंपटीशन हो रहा है सिर्फ सीएमए के स्टूडेंट से नहीं हो रहा, अब आपका कंपटीशन हो रहा है सीए के स्टूडेंट्स के साथ। क्योंकि ये जितने भी आप देख रहे हो रैंक लाने वाले, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें से जो सीए भी कर रहे हैं और सीएमए भी कर रहे हैं। ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से ये क्यों करवा रही है, ताकि
वो लोग ये पब्लिश कर सके सबके सामने कि भाई हमारा बच्चा तो देखो सीएमए में रैंक लाया, हालांकि उन्होंने सीएमए की कोचिंग करी ही नहीं है वहां पर, वो तो बेचारा सीए की कोचिंग कर रहा है या सीए पढ़ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को भाई उसको आप चेंज तो कर नहीं सकते, तो आप कर क्या सकते हो, आप सिर्फ ये कर सकते हो कि आप सीएमए के लिए और ज्यादा मेहनत करोगे, क्योंकि आपको उन 5 में नंबर लाना पड़ेगा अगर आपको पास होना है तो। ठीक है, मैंने आपको क्लियर बताया, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल ऑफ द ICMAI प्लस PYQs। ठीक है, PYPs मतलब पास्ट ईयर पेपर्स, इतना कर लो बहुत है। ठीक है, रही बात जो बच्चे फेल हुए हैं, ठीक है, जो बच्चे फेल हुए हैं, वो लोग अब क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं अगला वीडियो आपके लिए लाने वाला हूं। वो अगला वीडियो आप देखना, उसके अंदर मैं पूरा प्रॉपर बताऊंगा कि अब आप जो फेल हो गए हो, आप लोग हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारना है। मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट जो फेल हुआ है, सबसे पहला उसको हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है। देखो CA, CS या CMA जो एग्जाम्स है, ये प्रोफेशनल एग्जाम, ये कोई बीकॉम लेवल की तो एग्जाम है नहीं, ये प्रोफेशनल लेवल की एग्जाम है। इसमें 10-12% रिजल्ट ही आने वाला है, मतलब 100 में से सिर्फ 10 से 12 बच्चे पास होने वाले हैं। तो ये एक सिंपल सी बात है कि इसमें अटेम्प्ट लग सकता है। तो आप लोग ऐसा डीमोटिवेट नहीं हो जाने का कि अरे मेरा तो अटेम्प्ट लग गया, मेरा ये हो गया, बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होने का। आप समझे, डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना, आपको कोशिश करते रहना है कि भैया मेरे को तो मेरी फुल कोशिश करनी है, मैं अगला अटेम्प्ट वापस दूंगा। हाँ, प्रीवियस अटेम्प्ट में जो अपनी मिस्टेक्स हुई है उसको रिपीट नहीं करना है। प्रीवियस अटेम्प्ट के अंदर जो मिस्टेक है वो उसके ऊपर आप गौर करो कि मैंने क्या गलती करी, इंस्टीट्यूट को कैसी लैंग्वेज चाहिए थी। अगर आपको पर्टिकुलरली गाइडेंस चाहिए कि मैंने क्या क्या गलती करी, तो उसके लिए AJC ओरिएंटेशन प्लान कर रही है, ठीक है, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द सूरत और इवन इंडिया, फॉर ऑल द स्टूडेंट, फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट है, फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट। इन दिस ओरिएंटेशन वी विल गाइड यू कि आप लोगों की गलती कहाँ थी, आप लोगों को कैसे मेहनत करना चाहिए, सारी चीजें मैं इस वीडियो के इसके अंदर बताने वाला, इस ओरिएंटेशन के अंदर। ठीक है, पूरी गाइड दूंगा आपको कि क्या क्या आपकी गलती है, कैसे आप मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो, कौन से चैप्टर में से आपको क्या करना चाहिए, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो आप लोग जो भी इस ओरिएंटेशन में पार्ट लेना चाहता है, तो वेरी सुन 1 या 2 दिन के अंदर हम लोग लाने वाले हैं, तो अपना नाम, ठीक है, अपना जो नाम है वो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर दे, 7984 344 294, 344 294, 7984 344 294, इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कर देवे अपना नाम, और अपना नाम रजिस्टर करवा लेवे, ताकि हम लोग आप लोगों को गाइड कर सके। ये फुली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल जीरो चार्जेस, ये फुली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, सो ये चीज़ मेरे को वीडियो लाना था और बताना था कि पर्टिकुलरली जो CMA का जो रिजल्ट था वो कैसा था, और जो फेल हुए उन बच्चों के लिए ओरिएंटेशन के बारे में मेरे को जानकारी देनी थी। ठीक है, कि हम लोग कब क्या प्लान कर रहे हैं, आप कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, सो डू नॉट लूज होप। ठीक है, डू नॉट लूज होप। वो कहते हैं ना, एक घायल शेर ज्यादा हानिकारक होता है एक नॉर्मल शेर से। सो हमेशा ध्यान रखो, आप घायल हो बट आप हारे नहीं हो। सो इसीलिए दोबारा मेहनत करेंगे और वापस से CMA का एग्जाम देंगे। ठीक है, थकना नहीं है, वो ध्यान रखना। रियल, चलिए बढ़ते हैं आगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ेंगे। फिलहाल मैं ये वीडियो तो यहाँ पे एंड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। बाकी के लेक्चर्स आपको ऑनलाइन अगर लेक्चर्स देखने हैं, वीडियोस देखने हैं, डेमो लेक्चर्स देखने हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी कई सारे लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं। आपको अगर हमारी कोचिंग ज्वाइन करनी है तो यहाँ पे नीचे जो नंबर दिया है आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आप CMA इंटर, CMA फाउंडेशन एंड CMA फाइनल की कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।